नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनु है और द रियल चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस के H-1B वीज़ा प्रोग्राम के विषय में। हाल ही में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक H-1B वीज़ा प्रोग्राम को लेकर बहस छिड़ी और जिसमें भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया गया। यूँ तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद यूएस में कई प्रकार की बहस छिड़ी हैं, जिसमें से एक रशिया यूक्रेन वॉर है, ईरान और इसराइल से संबंधित मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, इलीगल इमिग्रेशन और हाल ही में शुरू हुई H-1B वीज़ा प्रोग्राम को लेकर सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई बहस है। जो लोग H-1B वीज़ा प्रोग्राम के विषय में नहीं जानते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि H-1B वीज़ा एक ऐसा वीज़ा प्रोग्राम है जो कि अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को हाईली स्किल्ड ओवरसीज़ वर्कर्स को हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हायर करने की अनुमति देता है। अमेरिकी कांग्रेस ने साल 1990 में हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ती वर्कर डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस वीज़ा प्रोग्राम को शुरू किया था। प्रारंभ में H-1B वीज़ा की संख्या हर वित्तीय वर्ष में केवल 65,000 तक रखी गई, परंतु बढ़ती वर्कर्स की डिमांड को देखते हुए यह संख्या 2004 में बढ़ाकर 85,000 तक कर दी गई, जिसमें से 20,000 उन ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री या कोई हायर एजुकेशन की डिग्री ली है। H-1B वीज़ा एक एम्प्लॉय को यूएस में रहने, काम करने और अपने परिवार को लाने की अनुमति देता है। यूँ तो यह एक नॉन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, परंतु इस वीज़ा पर अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ किसी न किसी समय यूएस के परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे यूएस का ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। अमेरिकन कंपनीज और इकोनॉमी के लिए इस वीज़ा के बेनिफिट्स के बावजूद H-1B वीज़ा प्रोग्राम एक राजनीतिक बहस का सोर्स बना हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के संदर्भ में। अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके प्रशासन ने विदेशी एम्प्लॉयज़ द्वारा अमेरिकी नौकरियों को लेने के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए H-1B वीज़ा एप्लीकेशंस की संख्या को कट करने के लिए कदम उठाए। हालांकि द न्यूयॉर्क पोस्ट के एक हाल ही के इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे सदा से ही इस वीज़ा की उपयोगिता को मानते हैं और उन्हें H-1B वीज़ा प्रोग्राम हमेशा से ही पसंद आया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके आसपास रिपब्लिकन पार्टी का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसमें H-1B वीज़ा प्रोग्राम को लेकर परस्पर विरोधी विचार हैं। यूँ तो एक तरफ इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी सदा से ही H-1B वीज़ा प्रोग्राम की वकालत करते रहे हैं। दूसरी तरफ स्टीव बैनन जैसे रिपब्लिकन्स हैं, जो कि एक फार राइट ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं। उन्होंने इस वीज़ा प्रोग्राम को एक स्कैम बताया है। दोस्तों, ये दो परस्पर विचार हैं। एक वह जो ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी का समर्थन करता है और दूसरा वह जो इमिग्रेशन पर बैन लगाना चाहता है। इन दो परस्पर विचारों के बीच का संघर्ष डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के राजनीतिक दिशा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अमेरिका में एक ऐसी बढ़ती आबादी उन लोगों की है जो कि कभी कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने केवल स्कूल की शिक्षा की या वह भी पूर्ण नहीं की। अब ऐसी लोकल वर्कफोर्स का ओवरसीज स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ compete करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अमेरिकन कंपनीज का अपनी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोकल अमेरिकन वर्कफोर्स पर रिलाय करना बहुत ही मुश्किल है और ये गैप टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा है। इसके लिए अमेरिकन कंपनीज को स्किल्ड ओवरसीज वर्कर्स के पास जाना ही होता है। तो दोस्तों, अमेरिकन वर्कफोर्स में स्किल गैप और हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़ते वर्कर्स रिक्वायरमेंट्स के बीच में ये जो विरोधाभास है, इसको अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास और राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। परंतु चुनाव के समय लोकल पॉपुलेशन को डराकर वोट लेने के लिए इसका प्रयास हमेशा से किया जाता रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं करंट पॉलिटिकल बहस जो सोशल मीडिया पे छिड़ी H-1B वीजा प्रोग्राम को लेकर, जिसमें भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया गया और उनको अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उन्हें गंदे लोग, गंदा कल्चर फॉलो करने वाले लोग तक कहा गया। दोस्तों, H-1B वीज़ा प्राप्त करने वालों में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। अगर साल 2022 की बात करें तो टोटल H-1B वीज़ा एप्लीकेशन जो अप्रूव हुए, उसमें से करीब 70% भारतीयों के थे। सबसे अधिक वेतन पाने वाले H-1B वीज़ा कर्मियों में से जो सालाना $1 मिलियन से अधिक कमाते हैं, उनमें से सबसे अधिक भारतीय ही हैं। इन हाई स्किल्ड इंडियन एम्प्लॉयज़ को टॉप लेवल अमेरिकन कंपनीज में हाई लेवल पर अपॉइंट किया जाता है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो अमेरिकन सोसाइटी में अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर नाराजगी और प्रशंसा दोनों पैदा करता है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी एम्प्लॉयज़ के बीच उनकी नौकरी की संभावनाओं पर विदेशी वर्कर्स के प्रभाव को लेकर बहस चल रही है। कई अमेरिकी एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि उन्हें विशेष रूप से भारत से आए हाई स्किल्ड वर्कर्स के पक्ष में हाई सैलरी वाले पदों से बाहर किया जा रहा है, और ऐसा भी पाया गया है कि भारतीय वर्कर्स अक्सर कम वेतन स्वीकार करने को भी तैयार रहते हैं और यह बात भी उनके पक्ष में जाती है। हाल ही में H-1B वीजा की बहस पर भारतीयों को केंद्र में रखा गया, जहां पर उन्हें अभद्र टिप्पणियों और अपशब्दों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन डिस्कोर्स के गिरते स्टैंडर्ड की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जल्दी व्यक्तिगत और घृणा का रूप ले लेता है और भारतीयों को इसका सामना करना पड़ा। दोस्तों, चर्चा केवल H-1B वीजा और स्किल्ड वर्कर्स के बारे में ही नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में जॉब कॉम्पिटिशन, इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी के गहरे सवालों के बारे में भी है।
वैसे भारतीय अक्सर खुद को इस चर्चा के केंद्र में पाते हैं, इसलिए नहीं कि वह चर्चा की जा रही समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए कि H-1B वीजा पर निर्भर क्षेत्रों में भारतीयों की प्रमुखता है। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय समुदाय के लोगों को इस ऑनलाइन हेट का सामना और करना पड़े, परंतु इसका कोई ऑन ग्राउंड असर होगा ऐसा नहीं लगता। अमेरिका को एक बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉट कहा जाता है, जहाँ हर नस्ल, देश और संस्कृति के लोग आकर आसानी से घुल मिल जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय समुदाय के लोग हैं। भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में बहुत सी बड़ी कंपनियों में हाई लेवल पोजीशन पर कार्यरत हैं। भारतीय समाज के लोग बहुत अच्छे तरीके से अमेरिकन सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतीय समुदाय के लोग बाकी सभी राष्ट्रीयताओं के मुकाबले सबसे अधिक हैं। भारतीय छात्रों का अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारत के लोगों को शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वालों में देखा जाता है। H-1B वीज़ा के लिए भारत से बेहतर देश कोई और नहीं हो सकता, और इस बात को अमेरिका का वर्तमान और भविष्य में आने वाला प्रशासन भली-भांति समझता है। इस विषय में भारतीयों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक भारतीय समाज अपनी पहचान को बनाए रखता है और समाज में अपने योगदान को दिखाता है और प्रदर्शित करता है, तब तक ऑनलाइन नफरत का प्रभाव कम होगा। दोस्तों, अगर हम H-1B वीज़ा की डिबेट से परे जाकर बात करें और भारतीयों के योगदान के विषय में सोचें पूरे विश्व में, तो हम पाएंगे कि भारतीयों से बेहतर एक परफेक्ट सिटीजन मिलना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। भारतीय जब दूसरे देशों का हिस्सा बनते हैं तो वह अपनी संस्कृति और धर्म पर जितना गर्व करते हैं, उतना ही वह दूसरे कल्चर्स के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, और विदेशी मूल के लोग इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं। तो भारत इस समय एक राइजिंग पावर है। भारतीय मूल के लोगों का योगदान जिस देश में वो जाकर बसे हैं, सिर्फ वहीं की इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय मूल के लोगों का योगदान भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भी है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि अमेरिका में रहने वाले मेरे बहुत से मित्र सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनके भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है, बस हमें अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने हार्डवर्क को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने योगदान को प्रदर्शित करते रहना है। तो दोस्तों, द रियल चर्चा को आज हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको ये टॉपिक, ये डिस्कशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरी चर्चा पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।